स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये देखो, पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको सम बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा एक ग्राउंड पॉइंट है, इसको हम ग्राउंड कहते हैं, ये हमारा ग्राउंड पॉइंट है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर चला जाएगा, ये तो आपको पता है। अब द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे एक जो ये टावर है वो यहाँ पे 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है, उसके टॉप पे द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है और ये यहाँ पे ये टावर है यहाँ से, तो उसके टॉप से और उसके ही बॉटम से, देखो ये आपको करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। फिर से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower, bottom and top and bottom of the transmission tower at the top of a, ये top of a 20 meter high building are 45 and 60। तो देखो, आपको पहले भी बोला था रिस्पेक्टिवली, ये जो छोटा आता है उसको 45 ही आप समझ लो, ये बड़ा आता है उसको 60। बहुत ही ईजी रहेगा। चलो अभी हम लेबल लगा देते हैं। ये टावर आ गया हमारा ए बी, ये सी टी, ग्राउंड के लेवल में है पर होगा, तो यहाँ पे तो यह हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो हमारे पास दो एंगल है, एक ए डी सी और ये बी डी सी या फिर बी सी डी, जो भी आप बोलो। चलो अभी हम काउंटिंग करते हैं, बस ये फिगर ही मेन होता है। यहाँ पे ए बी टावर है, बी सी बिल्डिंग है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये एंगल ये होगा, ये एंगल ये आप लिख लेना, आपको लिखना ज़रूरी है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी में देखो हमारे पास ये एक है, हमें ये सी डी सर्च करनी है, तो क्या लेंगे 1045। क्या आएगा 1045 हमारा, यहाँ पे 1045 लिया तो ये एंगल आया, देखो आप। तो सामने वाली बाजू अपन पास वाली बाजू, तो बी सी अपॉन डी सी आएगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे बी सी हमें दिया है 20, डी सी सर्च करना है, देन डी सी क्या आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो डी सी इज़ इक्वल टू 20 मीटर। डी सी हमारा ग्राउंड लेवल क्या है, सेम 20 मीटर, ये आपने सर्च कर लिया। अब इन ट्राइंगल ए सी डी में 1060, वो क्या आएगा, ए सी अपन सेम पास वाली बाजू, सी डी 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। ए सी हमें सर्च करना है, ए सी डी हमारा क्या आया 20। सो ए सी इज इक्वल टू क्या मिला हमें 20√3 एम। देखो ये पूरा आ गया, ये आ गया। अभी ये आ गया है हमारे पास, हमें ये सर्च करना है, तो कैसे मिलेगा, हमें ए बी सर्च करना है, तो हम ए सी पूरा है उससे ये जो आया है हमारे पास पूरा आया है, और ये जो दिया हुआ है वो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा हमें ए बी मिल जाएगा। तो ए बी इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी हमें सर्च करना है, तो ए सी पूरा हमारे पास जो है माइनस बी सी, ए सी हमने क्या सर्च किया 20√3 माइनस बी सी हमारा 20 कॉमन निकालते हैं, √3 - 1। यहाँ तक आंसर ओके होता है, अगर आप चलेगा यहाँ से भी, पर निकलता है कॉमन। ये आपका ये भी आ गया टावर। चलो 8 नंबर का सम करते हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 and from the same point on the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो यहाँ पे क्या बोला है, a statue 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal। तो पहले तो हम यहाँ पे
ये हमारा पेडेस्टियल हो गया, देखना आप। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप, तो ये इसका टॉप है पेडेस्टियल का, यहाँ पे 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से है, तो ये तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये स्टैचू है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर जाता है, तो ये क्या है, इस 60 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ, ये सेम पॉइंट यानी ये यहाँ से, ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल, ये क्या बोलता है, यहीं से ही ये इसका पेडेस्टियल का ये टॉप आ गया वहाँ पे। ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द पेडेस्टियल इज़ 45, ये क्या मिला 45। देखो ये पहला था, ये यहाँ पे ये 60 है और ये यहाँ पे बना 45, इसके ही टॉप से लेना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टियल, इसकी हमें हाइट सर्च करनी है। चलो लेबल लगा देते हैं, ABCD। देखो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल आते हैं, एक BCD और दूसरा ACD। हमें इसका सर्च करना है, इसकी हाइट क्या है, तो आपको वो तो लगना है कि AB इज़ हमारा 1.6 मीटर स्टैचू है, BC हमारा पेडेस्ट्रियल है, ग्राउंड है। यहाँ पे ACD क्या बनता है हमारा 60 डिग्री और BCD 45 डिग्री। तो चलो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, और इन ट्राइंगल BCD पहले मैं छोटा सा लेती हूँ, तो उसमें 1045 डिग्री आएगा, जहाँ पे एंगल C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल D इज़ इक्वल टू क्या है हमारा 45। तो 1045 हमने लिया, 1045 ये लिया है हमने ट्राइंगल, तो क्या आएगा सामने वाली साइड अपॉन पास वाली साइड, BC अपॉन CD। यहाँ पे BC कुछ भी नहीं है, हमें वो सर्च करना है, तो उसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे X। चलो ये हमने X सपोज कर लिया। 1045 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, BC उसके बदले हम X लिखेंगे, CD हमारे पास नहीं है तो CD, देन CD इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास X मीटर, ये आ गया। अभी सेकंड ट्राइंगल ACD में एंगल C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, वहाँ पे एंगल D क्या है 60 डिग्री। चलो 1060 डिग्री यानी क्या आएगा हमारे पास AC अपॉन CD। 1060 की वैल्यू क्या है √3। हमें यहाँ पे AC 1.6 प्लस X लिखना है, इससे ज़्यादा बेटर है कि हम AC लिखें, और CD हमारे पास क्या आया है X, तो हम यहाँ पे X लिखेंगे। तो AC हमें क्या मिला है √3x मीटर। अभी हम यहाँ पे ऐसे के ऐसा ही रखेंगे, CD मिला हमें और AC मिला। अभी हमें पूछा क्या है BC हमें सर्च करना है, BC सर्च करना है, तो हमारे पास क्या है, अभी हम BC है, हम AC पूरा है हमारे पास, उसमें से AB माइनस करेंगे तो हमें BC मिलेगा। तो AB इज़ इक्वल टू हम वो भी लिख सकते हैं, पूरा AB लिखना है तो AC माइनस BC। चलो AB हमारे पास अभी तो क्या है AB 1.6 है, वो दिया हुआ है। AC हमने सर्च किया √3x माइनस BC क्या है हमारे पास, देखो तो यहाँ पे हमने x कॉमन निकाल लिया, ये 1.6 है, x कॉमन निकाला तो ये √3 माइनस 1 हो गया। देन x इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा 1/1.6 √3 माइनस 1। नीचे अगर √3 वाला आता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 प्लस 1 अपोजिट साइड होती है, दोनों से मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या मिला हमें a² माइनस b² मिला, a माइनस बी a प्लस बी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 मिलेगा, ये 1.6 √3 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में ये 1 है, 1.6 √3 प्लस 1 यहाँ पे 2 आ गया। इसका 1.6 है, 2 से डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है हमारे पास 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं 9th नंबर। द एंगल ऑफ एलिवेशन
एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर जाता है, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 if the tower is 50 meter high. Find the height of the building. तो पहले तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते फिगर. द एंगल ऑफ एलिवेशन वो तो पता है नीचे से ऊपर जाता है. ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो पहले यहाँ पे हम एक बिल्डिंग करते हैं ड्रॉ. ये हमारी बिल्डिंग आ गई. देखो, फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो यहाँ से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30. तो ये टॉप से यहाँ पे फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे ये आता है, क्या आता है 30 डिग्री टावर है. ये तो नीचे ही आएगा ग्राउंड फ्लोर पे. तो यहाँ पे जस्ट ये आप पेंसिल से कर लेना, ये 30 डिग्री ये हमारा टावर आ गया. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये यहाँ से टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की फुट है, इज 60. देखो यहाँ पे दोनों दिया है, आपको बस ये समझना है. ये हमारा आ गया 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, फुट यानी नीचे, फुट ऑफ द टावर इज 30. तो फुट हम यहाँ पे नीचे लाए. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट, इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. इसकी हमें हाइट सर्च करनी है. AB CD. तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे 30 है. ये आपको मेंशन करना है. AB इज़ अ टावर 50 मीटर हाई, CD इज़ बिल्डिंग. चलो अभी हम दो एंगल मिलेंगे, ABC और दूसरा DBC. तो हमारे फर्स्ट एंगल में, इन एंगल ABC में हमारा एंगल जो भी है वो तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर आएगा, तो ये 90 डिग्री रहेगा. एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ये हमारा है यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो 1060 यानी ये है, तो सामने वाली साइड नीचे पास वाली AB अपॉन BC आएगा. 1060 की वैल्यू क्या है, √3. AB तो 50 है और BC हमारे पास, BC क्या आएगा, अभी कुछ नहीं है, तो BC हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर. ये हमारा BC आ गया. अभी हमारा दूसरा एंगल DBC, उसमें ये तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1030 ये है, तो हमारे पास क्या आएगा DC अपॉन BC. 1030 की वैल्यू क्या मिलती है 1 अपॉन √3. DC हमें सर्च करना है. BC हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 50 अपॉन √3. देखो पहले तो हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं. ये 1 अपॉन √3 वैसे का वैसे, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, √3 DC अपॉन 50 आ जाएगा. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये से हो जाएगा, तो 50 यहाँ पे √3 DC. तो ये दोनों होके क्या हुआ 50 इज इक्वल टू 3 DC. अभी यहाँ तक का भी आंसर सही है, या फिर DC इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 50/3. तो 50/3 का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे. तो क्या आया हमारे पास, सॉरी 3 6 18 तो 2 आया. तो ये 16 2M ये आपको यहाँ पे मिल गया.